हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल HDM स्ट्रगलर स्टडी हब में। आज हम लोग इरुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 2 का रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे BPSC, बिहार SSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका ए नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, बी अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, सी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। पहला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो ये सभी तीनों जो ऑप्शन है से गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। चौथा, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह पहला, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सत्र के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 2 माह, डी 6 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माह, सी ऑप्शन। छठा, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ए 1962 ईस्वी, बी 1963 ईस्वी, सी 1964 ईस्वी, डी 1961 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1963 ईस्वी। 7 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तनों के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 39, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 37। 8 नंबर क्वेश्चन, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1987 ईस्वी, बी 1991 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी, डी 1998 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1991 ईस्वी। 9 नंबर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? ए भूरी क्रांति, बी काली क्रांति, सी धूसर क्रांति, डी गोल्डन क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भूरी क्रांति। 10 नंबर, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ए हार्ड मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी चीप मनी, डी हॉट मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हॉट मनी। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, बी कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, डी कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 12 नंबर, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ए सरकारी पदों का त्याग, बी विदेशी माल का बहिष्कार,
सी अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। 13 नंबर, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ए 30 मार्च 1930, बी 12 मार्च 1930, सी 6 अप्रैल 1930, डी 5 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6 अप्रैल 1930। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, ये तो सही है। बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। सी पूना समझौता 24 सितंबर 1932, डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। डी जो है से गलती है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 15 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? ए 16 अक्टूबर 1943, बी 21 अक्टूबर 1943, सी 6 नवंबर 1943, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 21 अक्टूबर 1943। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ए 1828 के नियम 12 के द्वारा, बी 1829 के नियम 17 के द्वारा, सी 1828 के नियम 17 के द्वारा, डी 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोहों को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सी सर जॉन लॉरेंस, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? ए पाल, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव, डी प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पल्लव, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर। 20 नंबर, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर चतुर्थ। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ए निरंजना, बी पुनपुन, सी ऋजुपालिका, डी भागीरथी। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। 22 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? ए कचायन, बी संजय बेलंठी पुत्र, सी मेखली पुत्र, डी पूरन कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेखली पुत्र। 23 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शाहजहां। 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? ए सेनाधिकारी, बी पत्राचार विभाग प्रमुख, सी राजस्व अधिकारी, डी आचरण अधिकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आचरण अधिकारी। डी नंबर इसका हो जाएगा आचरण अधिकारी। अब देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ए राजस्व विभाग, बी दान विभाग, सी सैन्य विभाग, डी पत्राचार विभाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सैन्य विभाग। 26, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ए हुमायूं, बी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अकबर। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह है और राज है। ए नरौरा उत्तर प्रदेश, सही है। बी कोडनकुलन कर्नाटक, नहीं।
बी जो है से कुडनकुलम तमिलनाडु में है, सी काकरापारा गुजरात सही है, डी तारापुर महाराष्ट्र सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुडनकुलम जो तमिलनाडु राज्य में है। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, सी अमेरिका एवं कनाडा, डी जर्मनी एवं फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। 29 निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ए ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, बी जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, सी ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए, डी इनमें से सही। तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन है जो अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए विटामिन B7, बी विटामिन B12, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो इसका जो ऑप्शन है 30 नंबर का हो जाएगा ए विटामिन B7 जो है इसका हो जाएगा बालों का झड़ना, विटामिन B12 पर्णाशी और रक्तता होना हो जाएगा, विटामिन ई बांझपन उत्पन्न करता है और विटामिन के रक्त के थक्का जनने में सहायक होते हैं। 31 नंबर तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई हैं। ए स्टीलर मील, बी कॉस्मिक किलोमीटर, सी गैलेक्टिक इकाई, डी प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गैलेक्टिक इकाई, सॉरी सी नंबर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी वर्णांधता, सी ब्रेन ट्यूमर, डी घेंघा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्णांधता। 33 नंबर हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीजन। 34 नंबर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ए संवहन, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी विकिरण, डी गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर गुप्त ऊष्मा। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ए केंद्रिका, बी हरित लवक, सी राइबोसोम, डी जीवद्रव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जीवद्रव। 36 नंबर निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ए मछली का तेल, बी पालक, सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, डी आम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए सबका मात्रक दिया हुआ है तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है से होता है ओम, विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। हम देखेंगे ए नंबर का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी पारा, डी कॉपर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लिथियम। अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बी यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, सी यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, डी यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ए प्रोटॉन की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। 41 नंबर देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है?
ए भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी, सी गंगा अलकनंदा, डी अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। 43 नंबर, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए सवाना घास स्थल, बी टुंड्रा बायोम, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी मैंग्रोव वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ मध्य राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये गलत है, बी नंबर, सी बांदीपुर कर्नाटक ठीक है, डी सिमलीपाल उड़ीसा ठीक है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ए बेंगुआला, बी हम्बोल्ट, सी लेब्राडोर, डी अग्लुहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्लुहास, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी वैगई, डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कावेरी। 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा तूफान, चौथा जंगल की आग। इसमें कूट दिया हुआ है, ए 1 और 4, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 4, डी केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 और 2। अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? टकलामकान चीन, बी थार भारत, सी आटाकामा चिली, डी गिब्सन अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिब्सन डी। 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? ए एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना, बी श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, सी व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, डी उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर सी। अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। तो 50 के हो जाएगा सी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके बताएं एवं और अधिक कंटेंट पाने के लिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।